अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ़ है। मैं शुगर का मरीज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी शुगर बिल्कुल ठीक है। मैं आपके साथ आज अपना नाश्ता शेयर करने लगा हूँ कि मैं क्या नाश्ता करता हूँ और मेरी शुगर भी कंट्रोल रहती है। मैं मुख्तलिफ़ तरह तरीके से नाश्ता करता हूँ, 2-3 नाश्ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या, ज़्यादातर मैं यही करता हूँ। ये बादाम है, रात को मैंने भिगो दिए थे। तो ये कुछ किशमिश है, अखरोट है और 3 अदद छोटी-छोटी अंजीर है। ये रात को भिगो दीजिए और सुबह उठ के इसको खाइए और उसके साथ ये 2 बॉयल अंडे हैं, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी है। अब ये नाश्ता मेरी शुगर बढ़ाता है कि नहीं, ये तो अभी आपको जब मैं शुगर चेक करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ मैं आप सबको लोगों को गाइड करूँगा या बताऊँगा वो है, ये मशीन आपके पास होनी चाहिए। ये ग्लूकोमीटर इसको कहते हैं। पाकिस्तान में ये 2000 ढाई हज़ार का मिल जाता है और उसके साथ 25 या 50 इसकी वो स्टिक होती हैं जिससे आप शुगर चेक करते हैं। ये हर आदमी के पास क्यों होना चाहिए? इसलिए कि जब भी आप कुछ खाएं तो 2 घंटे के बाद आप शुगर चेक करें। आप खुद शुगर को मॉनिटर करें। आपको पता चले कि किस चीज़ से आपकी शुगर बढ़ रही है, किस चीज़ से आपकी शुगर कम हो रही है या नॉर्मल रह रही है। इसलिए ये इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि कोई भी शुगर की वीडियो है ना, चाहे मेरी है या चाहे किसी की भी है, जो शुगर का मरीज़ है, वो वीडियो पूरी देखा करें। इसलिए किसी की भी हो, चाहे कोई बंदा आपको पसंद ना आए, उसकी शक्ल पसंद ना आए, उसकी बातें पसंद ना आए, लेकिन उसकी वीडियो इसलिए देखा करें कि उसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये बीमारी सीखने से ही ठीक होगी। ये किचन की बीमारी है, आपकी इस प्लेट की बीमारी है, आपको ये प्लेट बदलनी। तो ये आपके पास होगा तो आप शुगर चेक कर सकते हैं कि मैंने ये खाना खाया है, 2 घंटे बाद मैं शुगर चेक करता हूँ कितनी बढ़ती है। और ये मैं आपको सादा सी बात बता देता हूँ कि कुछ भी खाएं, 40-50 से ऊपर स्पाइक नहीं जानी चाहिए। जिस खाने से या जिस चीज़ से आपकी स्पाइक जो है 100-150 बढ़ती है, शुगर 100-150 ऊपर जाती है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। मैं शुगर चेक करता हूँ। अभी रात रात को मैंने तकरीबन 2:30 बजे खाया था आलू का पराठा, वो भी आधा। तो अभी शुगर चेक करता हूँ, फास्टिंग ही समझ लीजिएगा इसको। तो 2 घंटे के बाद ये नाश्ता मेरी कितनी शुगर बढ़ाता है, मेरे लिए ये सेफ है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ग्लूकोमीटर बिल्कुल 00 है। अब चेक करते हैं कि मेरी फास्टिंग शुगर कितनी है इसमें। मेरे ख्याल में 110 तक होनी चाहिए, 110। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्यों कहता हूँ कि मैं शुगर फ्री हूँ, मुझे शुगर थी, मैं शुगर का मरीज था, अब नहीं हूँ। ये देखिए मेरी शुगर आई है 93। ये मेरी फास्टिंग शुगर है। हालांकि रात को मैंने आलू का पराठा खाया था सोने से कुछ देर पहले। तो चलिए जी, अभी कुछ बातें दोबारा 2 घंटे के बाद करेंगे। ये मैं खाता हूँ और इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा। और प्यारे भाइयों, ये मशीन लेके आए। और अच्छा, एक मिसाल देने लगा था आपको, वो तो मैं भूल गया। आप समझ लीजिए, ये गौर से समझिएगा इसको जरा। आप सोच लीजिए कि आप एक घर में बैठे हुए हैं और बाहर बारिश होने लग गई है और आपके घर में पानी आने लग गया है बारिश का। समझ लीजिए बाहर बाहर फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, पानी अंदर आना शुरू हो गया। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वो सुराख बंद करेंगे जहां से पानी आ रहा है, या कि कोई बर्तन लेके, कोई डब्बा बाल्टी लेके भर भर के पानी बाहर फेंकना शुरू करेंगे।
कॉमन सेंस तो यही है कि आप पहले सुराख बंद करेंगे। तो यही शुगर का मरीज अपने साथ करता है। जहां से शुगर हमारे जिस्म में आ रही है वो हम बंद नहीं करते और गोलियों की सूरत में अपने जिस्म से डब्बे बाल्टियां भर भर के शुगर की अपने जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं। जब तक आपके अंदर शुगर आ कहां से रही है वो बंद नहीं होगा, वो सुराख बंद नहीं होगा, तो शुगर तो कंट्रोल नहीं होगी। कैसे कंट्रोल होगी? जब तक शुगर बढ़ रही है, आ रही है, तो बंद कैसे, कंट्रोल कैसे होगी? तो सबसे पहले आपको शुगर कंट्रोल करनी है जिस्म में आने से, आने उसको रोकना है आने से। उसके बाद ही आपकी कोई दवाई, कोई ये नाश्ता, कोई परहेज, कोई अंडे, उसके बाद ही कोई असर करेंगे। जब आप अपने खाने को समझेंगे कि भाई मैंने क्या खाना है जिससे मेरी शुगर ना बढ़े। अभी मेरी शुगर 93 है। मैं अभी से आपको बता देता हूँ, ये नाश्ता जो है ना, ये जो मैं खाने लगा हूँ 4-5 घंटे के लिए मेरे लिए काफ़ी है। और 4-5 घंटे के बाद तो हर इंसान खाना खाता ही है। 4-5 घंटे में मेरी शुगर, ये नाश्ता करने से मेरी शुगर कितनी बढ़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 15। मेरा ये नाश्ता करने के बाद मेरी शुगर 110 से ऊपर नहीं जाएगी। चलिए ये भी देखते हैं एक्सपीरियंस अपना। ले जी, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, ये नाश्ता करता हूँ। और कुछ भाई बोलेंगे कि यार ये तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई ये इतना महंगा भी नहीं है, इतना महंगा भी नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं, किया जा सकता है। आपकी सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है। मिलते हैं जी ये 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते और आपको जल्दी से बताते हैं कि हमारा जो शुगर फ्री नाश्ता था, हमने क्लेम किया कि हमारा नाश्ता शुगर नहीं बढ़ाता। ये मैं नाश्ता डेली करता हूँ। तो ये ले जी, 93 उस वक्त मेरी शुगर थी और मैंने कहा था 15 मिनट, 15% से ऊपर नहीं जाएगी, यानी 115 से ऊपर नहीं जाएगी। अभी देखते हैं जी कितनी मेरी शुगर इंक्रीज हुई है। ले जी, जीरो ही है, समझ लें। उस नाश्ते से मेरी शुगर बिल्कुल बढ़ी नहीं। और जो मैंने मिसाल दी थी कि आपको बाढ़ आने वाला पानी बंद करना है, शुगर कहाँ से आ रही है जिस्म में वो बंद करनी है, तो जनाब हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमारी शुगर बढ़ती है। और वो है रोटी चावल और बेकरी की चीज़ें, बिस्किट, ये वो, इन चीज़ों से शुगर बढ़ती है। और आप सिर्फ खाना चेंज कर लें तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी बगैर दवाइयों के। ये मैंने आजमाया है, मैं कर चुका हूँ, दवाइयाँ छोड़ चुका हूँ, 1 साल हो गया है मैंने कोई दवाई नहीं खाई शुगर की। और मेरा HbA1c 8.5 था, 8.5 था। अब मेरा HbA1c 5.5 यानी 5.5 हो चुका है। मुझे डॉक्टर नॉन डायबिटिक डिक्लेयर कर चुका है। आप भी हो सकते हैं, आप भी अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो यार इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मुझे देखने वालों की तादाद बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।